नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं रीजनिंग का कुछ भाग, जिसमें से आपके लिए हर एग्ज़ाम में कोई न कोई ऐसा प्रश्न आता ही होगा। हम ये नहीं गारंटी देते हैं कि मेरा ही प्रश्न आएगा, लेकिन ऐसा ही प्रश्न आता है, ये गारंटी हम बहुत देते हैं, 100% देते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आगे और वीडियो जो बनाएं आपके पास पहले पहुँचे। तो आज हम बता रहे हैं वेन आरेख। वेन आरेख होता है क्या? वेन आरेख में हम कुछ चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे दोस्तों। तो सबसे पहले चित्र है, अगर हम सभी का चित्र बनाना चाहते हैं, सभी का चित्र बनाएंगे तो ये जो छोटा है इसके अंदर ये हो गया, तो ये हो गया सभी। कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा, कुछ मतलब आधा इस वृत्त का, आधा इस वृत्त का, इसको बोलेंगे हम कुछ। और तीसरा होता है कोई नहीं मतलब कोई भी संबंध ना हो दूर दूर से, जैसे ये पे यहाँ है, दूसरे हैं, कोई दूसरा संबंध नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न है अनार, फल और सब्जी। फल और अनार का संबंध मिलता है दोस्तों। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हम चित्र जो बना रहे हैं वह फल, और फल के अंदर क्या आता है दोस्तों? तो फल के अंदर यहाँ क्या है? सब्जी तो नहीं आ सकता है क्या? अनार। तो फल के अंदर अनार, और सब्जी से कोई संबंध नहीं है, तो सब्जी यहाँ पे। इस तरह आगे है आयत, चतुर्भुज और त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों, चतुर्भुज और आयत दोनों में चार कोण होता है, तो चतुर्भुज। तो देखिए एक नंबर में हम लोग यहाँ बनाते हैं क्या? चतुर्भुज। ये हो गया चतुर्भुज। और चतुर्भुज के अंदर क्या है? आयत। तो आयत। उसके बाद देखिए त्रिभुज का कोई संबंध नहीं, तो त्रिभुज इतना दूर में चला गया। उसके बाद देखिए माँ, डॉक्टर, नारी। तो सबसे पहले हम नारी का चित्र बनाएंगे। नारी दोनों हो सकती है, माँ भी हो सकती है और नारी तो है ही। ये हो गया क्या? नारी। नारी के अंदर क्या होगा? डॉक्टर। सब नारी डॉक्टर तो नहीं हो सकता, कुछ नारी हो सकती थी, हो गया डॉक्टर। ठीक है दोस्तों। और सभी नारियां माँ नहीं हो सकती है, ये हो गया कुछ डॉक्टर, कुछ माँ, कुछ नारी, तो ये हो गया माँ। इस तरह से फिगर बनेगा। आगे है पानी, दूध, घास। तीनों का कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो इसका चित्र इस तरह बनेगा। उसके बाद देखिए कॉलेज, प्रोफेसर, विद्यार्थी। तीनों किसके अंदर है? कॉलेज के अंदर ही प्रोफेसर हैं और विद्यार्थी भी हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर, यहाँ पे स्टूडेंट। उसके बाद देखिए माँ, बहन, वकील। माँ, बहन और वकील, तो वकील, ये हो गया वकील। वकील में सब वकील तो माँ नहीं हो सकती है, सब वकील माँ नहीं होगी। और सभी माँ किसी किसी का बहन हो सकती है, किसी का बहन नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह से बनेगा। आगे इसी तरह आगे है वेन आरेख का कुछ और प्रश्न, जैसे में यहाँ पे दिखाया गया इस वृत्त को भारती, इस वृत्त को वकील, इस वृत्त को अध्यापक। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निम्न आरेख द्वारा तीनों सदस्यों की सदस्यता कौन दर्शाता है? इसमें कौन से ठो नंबर जो तीनों में, तो काट जाते, ये एक ही में है, ये 7 एक ही में है, 4 2 में है, 6 देखिए 1 2 इसमें नहीं है तो काट दिए, कट गया। 2 देखिए दोनों में है, तीसरा में नहीं है तो कट गया। तो क्या आंसर आता है? 3। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 3। इसी तरह फिर है आगे, निम्न आरेख द्वारा तीनों सदस्यों की सदस्यता कौन दर्शाता है? तो वही 3। आगे फिर एक फिगर बताया गया है कि यह जो आयत है, आयत को बोलता है कलाकार, वृत्त को बोल रहे हैं खिलाड़ी, वर्ग के समान उसको बोल रहे हैं डॉक्टर। प्रश्न है कौन सा सदस्य तीनों में कार्य करता है? कौन सा सदस्य जो तीनों में है? देखिए दोस्तों कौन सा है, तो एक ख़त्म करते हैं, 2 को ख़त्म करते हैं, 3 को देखिए दोनों वृत्त में नहीं है, 6 वृत्त में है तो आयत में नहीं है, 4 देखिए अकेली है, 5 खत्म। तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर होगा 7। उसी तरह आगे है कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष में हम चित्र के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। तो हम आपको पहले कुछ, सभी और कोई नहीं का चित्र बना चुके हैं।
तो यहाँ पे बनाते हैं, देखिए कथन का चित्र बनाएंगे, निष्कर्ष तो हम निकालेंगे। कुछ महल जंगल है, ये हो गया महल। कुछ महल क्या है, जंगल है, चलो जंगल। कुछ महल जंगल हो गया, ये किसका चित्र है, कुछ का। उसके बाद फिर अगला, ये तो सेंटेंस पूरा हो गया। दूसरा है कुछ जंगल झोपड़ी है, ये जंगल है, इसका कुछ झोपड़ी है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, निष्कर्ष आता है, कुछ महल झोपड़ी है, कुछ महल झोपड़ी है, महल यहाँ झोपड़ी यहाँ, कोई संबंध है क्या, नहीं, तो नहीं। कुछ जंगल झोपड़ी है, कुछ जंगल झोपड़ी है। देखिए दोस्तों, कुछ जंगल झोपड़ी है, तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ जंगल झोपड़ी है। चित्र क्वेश्चन आता है, निष्कर्ष तो कुछ महल झोपड़ी है, तो नहीं है। कुछ झोपड़ी महल नहीं है, कुछ झोपड़ी महल नहीं है, नहीं। तो इसका प्रश्न होगा ना ये, ना एक, ना दो आंसर। आगे इसी तरह है कथन निष्कर्ष का ही कुछ क्वेश्चन। सभी नाव जहाज हैं, तो सभी नाव क्या है, नाव। सभी नाव क्या है, जहाज। सभी नाव जहाज के अंदर आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है कुछ जहाज कार है, कुछ जहाज जो है कार है। सभी नाव जहाज हैं, कुछ जहाज कार है, तो कुछ जहाज कार है। अब निष्कर्ष आता है, कुछ कार जहाज है, कुछ कार जहाज है। कुछ कार नाव नहीं है, कुछ कार नाव नहीं है, कुछ नाव से कोई संबंध नहीं, तो नहीं। कोई कार नाव नहीं है, कोई कार नाव नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक। आगे इसी तरह है नंबर सिस्टम का कुछ प्रश्न जो आता है एग्जाम में, तो इसका है क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह से खाली जगह में क्या भरेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको आंसर फटक से मुंह पे आ जाएगा। देखिए 2, 3, 5, 7, इसमें क्या छूट रहा है, देखिए बीच बीच में ऐसा संख्या छूट जा रहा है जो कट रहा है। यह संख्या ऐसा संख्या जो किसी से नहीं कट रहा है, स्वयं अपने आप से कट रहा है, तो ऐसा ही आंसर हमको खोजना है। देखिए 2, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए, 9 3 से कटता है, 11, 13, 17, तो यहाँ पे क्या होगा, 19। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3, 27, 4, 64, तो देखिए यहाँ पे किसका इसका इसका क्या संबंध हो सकता है, 3 का क्यूब ना, तो यहाँ पे 3 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब, यहाँ इसका क्यों हो सकता है, 5 का क्यूब, तो 5 आंसर। आगे देखिए 1, 4, 27, 16, क्या संबंध 1, 4, 27 में, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, तो 3 का क्यूब 27, तो 4 का स्क्वायर 16, तो फिर क्या होगा, 5 का क्यूब 125। देखिए दोस्तों आगे 121, 144, 169 किसका स्क्वायर है, 11 का, 12 का, 13 का, तो 14 का, क्या होगा 196। अब देखिए इसका इसका क्या, अगर 642 को 26 लिख सकते हैं, 982 को अगर 144 लिख सकते हैं, तो 621 को क्या लिख सकते हैं। अब देखना है क्या क्या हो सकता है इसके बीच, अगर जोड़ेंगे तो 6 4 2 से 12 नहीं होगा, नॉट, तो ये हो ही नहीं सकता, तो क्या हुआ देखते हैं, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25, 26, 9 72, 9 72, 72 दूना 144। देखिए ठीक है, यहाँ पे क्या है, 6 चौके 24 दूना 48। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये होगा 48। तो यहाँ पे क्या होगा, 6261 का, तो 6 दूना 12, 12 एकम 12, तो इसका आंसर क्या होगा 12। फिर यहाँ देखिए 85, 75, 65, तो क्या हो रहा है, इसके बीच कितना घट रहा है, देखिए 10 घट रहा है, यहाँ से फिर 10 घट रहा है, यहाँ से फिर 10 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा। फिर इसी तरह आगे भी है दोस्तों कुछ कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसमें से क्या कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आएगा,
नंबर आ सकता है, ग्रामेटिकल आ सकता है, एरर गलतियाँ कौन क्या चीज़ें उसको सुधारने आ सकता है। तो सबसे पहले हमको ये ABCD A to Z हमको आद करना होगा। कौन सा नंबर कितना में आता है, लिखने से नहीं चलेगा, आद तो सबको है। तो सबसे पहले हम ट्रिक बनाए EJOTY, तो इसको हम बोल देंगे 5, 10, 15, 20, 25। वैसे हम लोग बोलते हैं T20 मैच हो रहा है, T20 बार में। अब देखिए दोस्तों, जी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ नंबर कुछ छुप रहा है 7, तो 7 बार में। यहाँ देखिए क्यू में भी 7 है, एक बैठा 1 बैठा देंगे 17 नंबर में क्यू। एम देखिए इस तरह लिखते हैं, अगर हम वहाँ इस तरह बैठा देंगे तो इस तरह से पलट के देखेंगे तो आ जाता है 13 बार में। ये 30, अगर एम में 1 बैठा रहे हैं तो 13, तो अगर हम डब्लू में 2 बैठा दिए तो आ जाएगा 23 बार में। उसके बाद कुछ प्रश्न इस तरह से आ सकता है एग्जाम, देख जैसे EARTH अर्थ का होगा 41590 PALE किसका आएगा, तो इसका क्या हो सकता है, तो इसको देखना है हमको, ध्यान से देखेंगे। जो वर्ड यहाँ पे दिया है, इसका ऐसे दोनों वर्ड इसमें मिल रहा है तो वही आंसर हम खोज के लिख देंगे। जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, तो P के बदले क्या लिखा है गया 2, तो यहाँ लिखते हैं 2। यहाँ देखिए दोस्तों E है तो E के बदले क्या लिखा है 4, तो यहाँ पर E के बदले 4। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये के बदले क्या लिखा 1, तो 1। R देखिए यहाँ है, तो तीसरा नंबर में क्या है R 5। L देखिए यहाँ पे है, L यहाँ पे है, तो क्या ये आंसर हो। आगे भी है, अगर CALM क्लेम को हम क्या लिख सकते हैं SZON, तो हम ये इसका क्या लिख सकते हैं, इसका क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर हमको सीधा तो ये इसके आधे है, एक नंबर में आता है, B नंबर में 2 आता है, C नंबर में 3 आता है, इस तरह से। तो अगर उल्टा अगर आ जाए एग्जाम में, तो एग्जाम में क्या करना है, अगर 26 है लेटर तो हम उसको 27 कर देंगे। 27 करके हम उल्टा को घटा देंगे, जिससे में 27 है, हमको आध नहीं है उल्टा से कितना नंबर में, लेकिन आगे से आध है, आगे से क्या आध है, मान लेते हैं कि Y हमको आध है, और Y आधे कितना नंबर में आता है Y, तो Y आता है 25 नंबर में। 27 में 25 घटा 2, तो 2 नंबर में क्या आ सकता है AB, तो B आया। फिर कहते हैं 27 में, फिर हम 27 में E को घटा देंगे, E कितना नंबर में आ रहा है 4 नंबर में, तो 4 नंबर 27 में 4 चला गया तो कितना आएगा 23 नंबर में क्या आता है B। तो इस तरह से ये हो गया। उसी तरह से अगर मान सकते हैं GB को 53, AC को 10, तो GD को क्या बोल सकते हैं, तो GB को क्या बोला जो 53 हो गया। GB देखते हैं, G आता है 7 नंबर में, B आता है 2 नंबर में, E आता है 1 नंबर में, C आता है 3 नंबर में, G आता है 7 नंबर में, D आता है 4 नंबर में। तो 7 7 49, 50,